अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली वंस अगेन वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ जुड़ने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए लाखों कस्टमर हमारा वेट कर रहे थे और उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की है। अब जिन लोगों को नहीं पता, ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक का हमारा बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है और ये पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे एशिया के अंदर पाकिस्तान ऑटो लेवल जो है वो कंप्लीट बिल्ड की है। हमारी टीम की इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत है और हमारी पूरी कोशिश है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों को अच्छा लगे। हम इस गाड़ी को आज रिवील करने जा रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि हमारे इस रिवील के ऊपर हमारी तरफ से कोई कमियां ना रहे। इस प्रोजेक्ट के अंदर देखा जाए तो हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत मेहनत की है। आपने हमारी LC 100 से बल्कि प्राडो 120, LC 100 और इवन के बहुत बेतहाशा वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं। हमने अपना कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दें। मैं ये नहीं कहता कि यार हम सारों से बेस्ट हैं, हम सारों से बेस्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब आप हमारे पास आएंगे तो हम अपनी पूरी ट्राई करते हैं कि हम अपना बेस्ट जो है वो आप लोगों को सर्व कर सकें। सो इस प्रोजेक्ट के लिए हम इस प्रोजेक्ट का अपना ऑनर बल्कि हमारे साथ जितने जुड़े हुए क्लाइंट्स थे जो कि LC 200 प्रोजेक्ट को LC 300 फेसलिफ्ट के अंदर देखना चाहते हैं, उन्होंने बहुत इंतजार कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारे कस्टमर्स की सपोर्ट थी। हमें नहीं पता था कि यार हमारे साथ इतने क्लाइंट जुड़े हुए हैं, इवन के US, पाकिस्तान और काफी कंट्रीज के साथ जो है हमारा लिंक रहा है और काफी मैसेज वगैरह हमें आते रहे हैं। हम काफी ज्यादा शौक थे कि यार हमारी जो है वो ऑटो लेवल्स की फेम जो है वो कहां तक जा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट जो है जो कि आज हम रिवील करने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट रहा है। देखिए, इस प्रोजेक्ट को रिवील करने से पहले मैं आप लोगों की एक माइंड कंफ्यूजन को जो है दूर करना चाहता हूं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जो है हमारे पास आते रहते हैं जिनकी मोस्टली जो है टारगेट ये रहता है कि वो हमें जो है डिग्रेड करें और हमें ये कहें कि यार आप लोग जो है इतना पैसा जो लोगों का बर्बाद कर रहे हैं उसके पीछे जो है वो कोई भी वर्थ नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यार एटलीस्ट फॉर्च्यूनर से लाख दर्जे बेहतर है। वो क्यों बेहतर है मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बेसिकली आप कोई भी अगर तो ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर लेते हैं, चाहे वो 2 करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़ रुपए का आप मार्केट से अंदर परचेज करते हैं और उसके अंदर कोई भी आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन भी अगर आप कर लेते हैं तो उसे टॉप प्रीमियम लग्जरी गाड़ी के अंदर नहीं लेके जा सकते। और अगर तो मैं बात करूं इस मॉडल की, ये 2008, 9, 10, 11, 12 या 13 तक भी अगर आप कोई मॉडल ले लेते हैं लैंड क्रूजर का और उसे दोबारा से रीबिल्ड करते हैं या उसके अंदर आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो फॉर्च्यूनर से 10 या 100 टाइम बेटर जो है वो टॉप प्रीमियम लग्जरी के अंदर आ जाती है, क्योंकि फॉर्च्यूनर का या लैंड क्रूजर का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन हम जो है प्राइस की कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि अगर तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप आते हैं तो आपका बजट जो है वो एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर का होना लाजमी है। क्योंकि हमने इस बेस मॉडल भी अगर आप उठाते हैं ना, चाहे वो 2008 मॉडल का AX, AXZ, ZX भी है, तो भी वो फॉर्च्यूनर इवन की मॉडिफाई नहीं हुआ हुआ। अगर तो मॉडिफाई नहीं भी हुआ हुआ तब भी वो 100 टाइम बेटर है फॉर्च्यूनर से। और अगर तो आपने उसके अंदर आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस कर ली हैं, उसको 2024 के अंदर अपग्रेड कर लिया या उसका इंटीरियर भी आपने टॉप प्रीमियम लग्जरी के अंदर लेके आ चुके हैं, इवन के उसके अंदर स्टार लाइट्स, उसकी सीट्स, उसका इंटीरियर किट वगैरह सारा आपने इंस्टॉल की है, फॉर्च्यूनर के बजट से आपका मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऊपर आपका जा सकते हैं, तो भी मेरे ख्याल से आप उसको फॉर्च्यूनर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्च्यूनर के अंदर इतनी मॉडिफिकेशन, जितनी भी मॉडिफिकेशंस की पीक तक अगर आप जाना चाहें तो मेरे ख्याल से आपका लॉक बजट जो है वो 2 से 2.5 करोड़ के अंदर रह सकता है। अगर डिपेंड करता है कि आपका बेस मॉडल कौन सा है। अगर तो AX है तो मेरे ख्याल से 100% पे बैक आपको मिलने वाला है AX या AXZ। और अगर तो इवन के ZX है, अगर आपने 8-9 मॉडल का ZX लिया तो मेरे ख्याल से आप प्रेफर करेंगे टॉप प्रीमियम कंफर्ट के ऊपर, क्योंकि बेसिकली ये मॉडल जो है जिसके ऊपर ये मॉडिफिकेशन हुई है, ये 2012 मॉडल का ZX है, जिसकी बेस मॉडल जो इन्होंने सेलेक्ट किया था LC 300 के अंदर कन्वर्जन के लिए, और इन्हें जो रिजल्ट्स मिले वो आप लोग थोड़ी देर तक देखेंगे। मजीद मेरे ख्याल से हमें इस वीडियो को मजीद लंबा नहीं करना चाहिए, हमें इस वीडियो को रिवील करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इंटरेस्टेड थे इस पूरी रिवील को देखने के लिए, आज का उनका दिन जो है वो खत्म होने वाला है। मैं 100% आप लोगों को श्योरिटी दे सकता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट आज जिसको मैं अभी रिवील करने जा रहा हूं, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, चाइना क्या, इवन के पूरे US, UK कहीं भी ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक नहीं तैयार हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑटो लेवल्स ने की है। इवन की इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर की भी अगर बात की जाए ना, तो वो भी अभी तक किसी बंदे ने भी अपग्रेड नहीं किया। माना कि हमने लगा दी है और हमने आपको अपना बेस्ट दिया है, बनता है कि आप हमें फॉलो करें। चलते हैं इस प्रोजेक्ट को रिवील करते हैं, काउंटडाउन शुरू करें ताकि हम इस खूबसूरत से मॉन्स्टर को आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो गेट रेडी फॉर द रिवील। 3, 2, 1। पहले बताएं आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है? अगर तो कर लिया फिर तो ठीक है, फिर तो रिवील आपका हक बनता है। सो गेट रेडी फॉर द रिवील। 3, 2, 1।
पीस एंड ऑर्डर लेवल। तो उम्मीद है आप लोगों को इस गाड़ी का कंप्लीट एक मॉन्स्टर प्रोफाइल जो है वो खूबसूरत लगी होगी। पसंद आई कि नहीं आई? देखिए, मानना तो पड़ेगा आपको कि ऑर्डर लेवल का जो लेवल है वो टॉप प्रीमियम के अंदर माना जाता है, और इस टाइम जो है ये गाड़ी कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो आप लोगों के सामने है। मेरे ख्याल से अभी तक का हमारा बेस्ट था जो हम आप लोगों के सामने इस टाइम ये शाकार हमने खड़ा किया हुआ है। और अगर तो मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो आपको इसकी कंप्लीट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इसकी एक एक पार्ट जो है वो आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करने वाला हूं, डीप में जाने लगा हूं, ताकि मैं आपको एक पूरा एक गो थ्रू दे दूं कि हमने इसके अंदर क्या क्या किया है। अब एटलीस्ट वो लोग जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने स्टार्ट से ये प्रोजेक्ट हमारा देखा था कि हमने कहां से काम स्टार्ट किया था, हमने कहां से पार्ट्स अरेंज करवाए हैं और हमारे पास बेस मॉडल कौन सा था, किस कंडीशन के अंदर था, उन्हें सारी चीजें पता है कि हमने इसके काफी पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर चुके हैं। अब इस गाड़ी की एक डिटेल ओवरव्यू की तरफ आते हैं, और अगर तो मैं इसके फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट से तकरीबन ये गाड़ी जो है LC300 की जो OEM शेप है, जिसे आप कहते हैं OEM के, अगर तो कोई लाइट वगैरह डैमेज हो जाता है तो आप किसी LC300 के जेनवन भी लेके लगा सकते हैं। इवन कि अगर हमने ये चाइनीज A ग्रेड के इंस्टॉल किए हुए हैं तो यहाँ पे आप एक जेनवन LC300 की लाइट्स वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रिल स्वैप करके आप जेनवन LC300 की भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन कि ये बॉडी किट, ये फोग लाइट, ये क्रोम, ये इसकी बम्पर की पैडिंग, ये सारी चीजें आप जेनवन LC300 से उतार के आप इसके इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्लीट हुड जो है वो LC300 का इंस्टॉल हुआ है। कंप्लीट साइड प्रोफाइल, इवन कि ये ओवर फेंडर्स भी जो है वो LC300 के इंस्टॉल हुए हैं। गाड़ी की फ्रंट नोज बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मुद्दे पे आते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल। गाड़ी की कंप्लीट प्रोफाइल जो है LC300, इवन कि ये जो डोर्स हैं आपके और ये जो साइड मिरर्स हैं, ये जो डोर हैंडल्स हैं, आपने देखा था कि हमने ये कंप्लीट 100% LC300 के जेनवन मंगवाए थे। हमने इसका फ्रेम स्ट्रक्चर पुराना लिया है, लेकिन हमने इसकी जो कंप्लीट इसकी जो प्रोफाइल है, ये जो डोर्स हैं, ये विदाउट पुटीन लेस, कोई पुटीन वगैरह नहीं इंस्टॉल हुई, एल्यूमिनियम के डोर थे। इसको मर्ज किया इसके प्रियस फ्रेम के साथ, और कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो आपके सामने है। दरवाजे थोड़े से एक्सटेंड हुए हैं, थोड़े से इसकी एक्सटेंड इसमें मजीद हुए हैं ताकि इसकी प्रोफाइल जो है LC300 के साथ सेम रहे। साइड मिरर के अंदर इंस्टॉल करने के अंदर हमारा कोई इतना मेजर कमाल नहीं था, क्योंकि दरवाजों की प्रोफाइल वही थी, इसकी कर्व वही थी। इवन कि इसके जो कंप्लीट ये क्रोम चलते हुए आ रहे हैं ना पीछे तक, ये भी इसके LC300 के जेनवन इंस्टॉल हुए हैं। सबसे एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब हमने इसके अंदर हैंडल इंस्टॉल किए हुए हैं ना, जो हैंडल इसके अंदर हमने इंस्टॉल किए हैं, कोई बंदा ये जज नहीं कर सकता कि यार ये हैंडल जो हैं एक आपने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए, क्योंकि इसकी दरवाजों की जितनी भी स्मूथनेस है, इसके ये डोर पैड्स जो हमने डोर गार्ड जो हमने इंस्टॉल किए हैं, बॉडी क्लैडिंग, और इवन कि ये साइड पैनल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें LC300 के इंस्टॉल हुए हुए हैं। साइड मिरर हमने इसके अंदर जनरल इंस्टॉल किए हैं। एयर प्रेस हमने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किए, क्योंकि गाड़ी की वो लुक जो है हम छुपाना नहीं चाहते थे। सबसे मेजर चीज़ हमने इसके अंदर जो है LC300 के जनरल, यहाँ से आप देखें LC300 की कर्व है, ये जनरल LC300 के लिए डिमांड थी, हमने मंगवाए थे, लेकिन हमने इसका कहा कि यार इसके ऊपर भी हमें टेस्ट करना चाहिए, तो हमने LC300 के इसको रूफ रॉड इंस्टॉल करवाए हैं। बैक प्रोफाइल जो है वो भी 110% वही है। बैक डोर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे वही एक कर्वी शेप जो आ रही होती है ना LC300 की, जो एक बल्कि लुक देती है, सेम वही दरवाजा इंस्टॉल हुआ है, सेम वही दरवाजे की लुक है, इसकी फील वही है। इवन के अभी रोड पे जब चलते हुए आपने कोई शॉर्ट्स देखे थे, जब रोड पे चल रही है ना, तो इवन के मैं खुद 2-3 दफा कंफ्यूज हुआ था कि यार 100% वही चीज तैयार हुई है जिसकी कस्टमर को रिक्वायरमेंट थी और जिसके पीछे हम पड़े हुए थे। प्रोफाइल सेम वही है, जो आप 8 से 10 करोड़ रुपए लगा के आप परचेज करते हैं, वही आपको प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करके दी है। गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ आए तो ये सारी जितनी प्रोफाइल है ये हमने डेंटिंग से तैयार की है, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ ये एरिया रह जाता है जो हम तैयार करते हैं हाथ से। ये कंप्लीट एरिया जो है LC300 का इंस्टॉल हुआ है, और ये पूरा कर्व जो है ये क्रोम LC300 का जनरल इंस्टॉल हुआ है। इवन कि ये शीशा भी LC300 का जनरल इंस्टॉल हुआ है। जो कंप्लीट कर्व है ना, ये बनाना कोई इतनी मुश्किल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि LC100 के ऊपर हमने
बेशुमार बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फिनिशिंग वगैरह आपके सामने है। ये जो क्रोम की फिटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट 110%। कोई बंदा दूर से भी बल्कि करीब से भी आगे ये नहीं कह सकता कि ये गाड़ी तैयार हुई हुई है। इसके क्रोम वगैरह, इसके ओवर फेंडर्स वगैरह, इसमें थोड़ी सी हमें इश्यूज आए थे क्योंकि ये जेन्युइन हमने मंगवाए थे। इसके अंदर हमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी पड़ी है, लेकिन फिट होके जेन्युइन के साथ भी खड़े करेंगे तो कोई बंदा जो है वो इंची इंची टेप से जो है ना नहीं काउंट नहीं करेगा कि यार ये थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा इसके अंदर अल्ट्रेशन हुई है। 100% सेम प्रोफाइल दे रही है। LC 300 के रिम्स इंस्टॉल किए हैं और ब्रांड न्यू टायर इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं ताकि एक 100% लुक जो है इसके अंदर आए। बेसिकली LC 300 के अंदर जो है वो 6 नट्स आए हैं। यहाँ पे LC 200 के अंदर आपको 5 नट्स मिल जाते हैं। तो हमने ये चाइनीज ही इंस्टॉल किए हैं, योकोहामा के ब्रांड न्यू टायर इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। और गाड़ी की सबसे जो हमें मेजर चीज थी जिसके अंदर हम थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं वो इसका बैक ट्रंक था। अच्छा, बैक की इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी यूं है कि हमने आपने देखा होगा कि हमने इसका 100% जेन्युइन बैक ट्रंक जो है वो मंगवाया था और हमारा टारगेट ये था कि यार जब हम बैक ट्रंक LC 200 के अंदर इंस्टॉल करें तो हमें ज्यादा फील ना हो कि यार बैक से भी LC 300 है, क्योंकि हमारा पहला ये था कि यार हमने LC 200 की ट्रंक जो है वो मर्ज करके उसको ओपन करना था। लेकिन बाद में हमने कहा कि यार ट्रंक का जो है वो मेजर इन्वॉल्वमेंट है इस पूरी शेप के अंदर, तो हमने ट्रंक मंगवाया। ट्रंक जब हमने इंस्टॉल के लिए रखा तो हमारे पास काफी ज्यादा फर्क आ गया। इवन के इसके ये जो पिलर्स हैं हमें काफी ज्यादा एक्सटेंड करने पड़े। इवन के जो पुरानी शेप थी वो थोड़ी यहीं से बेबी शेप आ रही थी, कर्वी शेप आ रही थी, लेकिन ये एक पंच फेस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। गाड़ी के ट्रंक इंस्टॉल करने से गाड़ी की पूरी लुक ही चेंज हो गई है। आप बिलीव करें, बैक प्रोफाइल अगर कोई इसको बंदा देख लेता है, बल्कि साइड से भी अगर देख लेते हैं ना, तो बंदा नहीं जज कर सकता कि यार ये LC 200 है या ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। और सबसे मेजर चीज, इसकी जितनी भी फिटिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं LC 200 के अंदर, उसको मजीद नीट करने के लिए, उसको फाइन करने के लिए हमें इतनी डेप्थ में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि हर एक चीज जो है वो परफेक्ट थी। गाड़ी बहुत अच्छी थी इवन की, और प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग और प्रीमियम प्रोजेक्ट ही हुआ है। अगर मैं ट्रंक आपको ओपन करके दिखाता हूँ ना, तो ट्रंक बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है इसकी एक ओपनिंग है और इसकी फिटिंग है। हर एक चीज, इवन के यहाँ पे भी आप देखें इसकी कंप्लीट इसकी अपनी पैडिंग है। हर एक चीज इसकी प्रॉपर फिटिंग के अंदर है। पूरी गुलाइयां इसकी तैयार की हैं। ये सारी चीजें इसकी एक्सटेंड हुई हुई हैं। इलेक्ट्रिक सीट्स जिस तरह थी वो उसी तरह हमने रखी हुई हैं, और साथ ही साथ यहाँ भी इलेक्ट्रिक सीटें हैं, रियर इलेक्ट्रिक है। इंटीरियर के अंदर उन्होंने काफी सारे मूड्स किए हैं, वो भी इंशाल्लाह उसकी तरफ भी आते हैं। पहले मैं आपको एक्सटीरियर आपको कंप्लीट बता दूं। कंप्लीट अगर आप इसकी लोअर बैक की बात करें तो कंप्लीट इसमें LC 300 का जेन्युइन बम्पर इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि आपको एक प्रीमियम लुक जो है वो दे रहा है। बैक बॉडी किट जो है वो भी इसके अंदर जेन्युइन इंस्टॉल की है। ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स इंस्टॉल की हैं। और अगर आप पीछे से देखें ना, तो वो एक LC 300 की तरह एक लग्जरी इसने शेप दी हुई है। ये जेन्युइन इसका स्पॉइलर है जो ट्रंक के साथ आया था, वही हमने इंस्टॉल किया है, और हर एक चीज इसकी वर्किंग के अंदर है। यहाँ से भी अगर आप साइड प्रोफाइल इसकी खड़े होके देखें ना, तो यहाँ से आपको कंप्लीट साइड प्रोफाइल जो है वो एक वही शेप दे रही है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि यार ये थोड़ा सा अंदर होना था या थोड़ा सा बाहर होना था, सर चक्कर ही नहीं है। हमने हर एक चीज मैच की है, तो यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर हमने वर्क किया है। इसकी हर एक कर्व, इसकी लोअर साइड, इसकी अपर साइड, इसके दरवाजों की साइड, सर धमाकेदार ऑप्शन है कि अगर तो आपके पास AXZ ZX है, पुरानी शेप है, टोटल जेन्युइन नहीं है, 3-4 पीस शॉवर हैं, साइडें शॉवर हैं, करा लेना चाहिए। बहुत कमाल की गाड़ी की लुक निकली है। एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन हुई है, और मेरे ख्याल से इसकी साइड मिरर्स वगैरह ये इंस्टॉल होके, जेन्युइन इंस्टॉल होके, कोई बंदा नहीं जैसे कह सकता कि नॉर्मली यहाँ पे आपको वाइपर शील्ड्स का काफी ज्यादा फर्क आता है। हर एक चीज जो है वो अपनी जगह पे परफेक्ट है। मेरे ख्याल से इस गाड़ी को अगर तो कोई भी बंदा प्रोजेक्ट तैयार करता है ना, तो वो लव करेगा इस प्रोजेक्ट से। चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इसके इंटीरियर के अंदर उन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हैं। चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, क्योंकि इंटीरियर के अंदर जो है हमारा टारगेट ये था कि हमने एक प्रीमियम लुक देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी काफी हद तक जो है इसको फाइन कर चुके हैं। हमने इसका कंप्लीट गियर कंसोल जो है वो LC 300 का इंस्टॉल किया है, जो कि अभी तक का मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर ऑटो लेवल्स नहीं की है, चाहे वो परचेज करके की है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई भी ना ला सका। और अगर तो मैं इसके इंटीरियर की बात करूं तो कंप्लीट इंटीरियर जो है हमने इसका ब्लैक आउट किया हुआ है, और गाड़ी जो है वो अभी मजीद डिटेल हो रही है। और इसकी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि फ्लोर मैट्स वगैरह हैं, वो भी हमने दोबारा मंगवाने, क्योंकि गाड़ी अभी ट्रायल के ऊपर थी। ये कंप्लीट गाड़ी अभी ट्रायल के ऊपर थी, और ये 2012 मॉडल का ZX है। मैं आपको दोबारा बताता जाऊं, स्टार लाइट्स वगैरह कंप्लीट इसके अंदर दोबारा इंस्टॉल की हैं।
स्टारलाइट्स वगैरह इंस्टॉल किए हैं, सनरूफ वाली गाड़ी है, कंप्लीट एक प्रीमियम लुक दे रही है। गियर कंसोल की बात करें, क्योंकि ये 2012 मॉडल का ZX है, इस वजह से इसके अंदर जितनी भी चीजें थी वो काफी ज्यादा हमें फाइन मिली है। ज्यादातर चीजें जैसे डैशबोर्ड पैड वगैरह, इसके बटन वगैरह, इनको हमें रिस्टोर नहीं करना पड़ा। आपने देखा होगा कि हम LC 200 के अंदर LC 200 लेटेस्ट मॉडल का मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके अंदर भी हमने LC 200 का मीटर इंस्टॉल किया है, जो कि आउटस्टैंडिंग लुक दे रहा है। हमारी कोशिश थी कि बिल्कुल स्क्रैचलेस मीटर हम इसके अंदर इंस्टॉल करें, वो इंस्टॉल की है। LC 300 का कंप्लीट किट के साथ हमें स्टीयरिंग भी मिला था, हमने वो इंस्टॉल की है। अगर जिगजैग गियर की बात करें तो हर एक चीज जो है इसकी प्रॉपर वर्किंग के अंदर है। इसका मैं डिटेल में रिव्यू देता हूँ। रूफ टॉप कंप्लीट ब्लैक हुआ है, पिलर जिसके कंप्लीट ब्लैक हुए हैं, कंप्लीट रूफ टॉप जो है जिसके अंदर सनरूफ भी आपको मिल जाता है ZX के अंदर, इवन की AXG के अंदर भी मिल जाता है। स्टार लाइट्स वगैरह इंस्टॉल की हैं। और सबसे एक मजे की चीज आपको मैं दिखाऊं, इसके अंदर उन्होंने जेन्युइन LC 300 स्टाइल रियर एंटरटेनमेंट इंस्टॉल की है, जो कि पीछे बैठने वाले जितने भी VIP हमारे क्लाइंट्स हैं उनको एक प्रीमियम लग्जरी फील दे रही है। मजे की चीज एक और भी मैं आपको बताता हूं। आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं इसका कंप्लीट रियर कंसोल, जहां से आपका AC कंट्रोल होता है, ये भी इन्होंने इस कंप्लीट कंसोल के साथ दिया हुआ है। और ये 100% LC 300 की प्रोफाइल के अंदर है। LC 300 की कंप्लीट शेप है, यानी कि कंप्लीट कंसोल के साथ साथ आपको कंप्लीट रियर तक भी जो है वो आपको इंटरटेन किया हुआ है कि हमने चीजें सारी LC 300 की इंस्टॉल की हुई हैं। LC 300 के स्टाइल की कंप्लीट जापानी चिंगम के अंदर इन्होंने ये कंप्लीट सीट्स वगैरह इंस्टॉल करवाई हैं, जो कि टोटली जो है इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक जो है ये वर्क कर रही है। इवन के रियर भी इलेक्ट्रिक है। और अगर मैं इसकी बात करूं फ्रंट सीट्स की, और ये इसकी स्टार लाइट्स की बात करूं, तो अंदर बैठ के आपको एक प्रीमियम फील आती है। मेरे ख्याल से सच्ची सच्ची बताएं, अगर तो फॉर्च्यूनर आपने परचेज की है तो इतनी सारी मॉडिफिकेशंस करने का आपको कोई भी पे बैक नहीं मिलेगा जब आप वो गाड़ी सेल करेंगे। लेकिन अगर तो आप लैंड क्रूजर इस तरह का कोई भी एक मॉडल परचेज करते हैं, इतने सारे मॉडिफिकेशंस के बाद आपको 100% पैसे ऊपर ही मिलेंगे। आप चाहे जितने मर्जी उसके ऊपर लगा लें, स्टार लाइट्स वगैरह, रियर एंटरटेनमेंट वगैरह, इसके इंटीरियर किट वगैरह। यहाँ से अगर मैं आके बैठ के देखूँ ना तो एक टॉप प्रीमियम फील आ रही है कि मैं एक लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। और बजट क्या है, वही फॉर्च्यूनर वाला। सो थिंक्स पॉजिटिव यार। मजीद चलते हैं इसके अब दोबारा इसके इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर के अंदर इसके कंप्लीट जो है वो LC 300 का इंटीरियर इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली मैंने एक डिटेल रिव्यू दिया था कि हमें पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल रही हैं। सबसे एक मजे की बात, मैंने आपको एक बॉक्स दिखाया था, एक लोहे का बॉक्स था, जो मैं आपको कह रहा था कि यार ये पता नहीं है हमें क्या है, वो एक्चुअल में इसकी हैंड ब्रेक थी। आपने देखा होगा LC 200 के अंदर, इवन के LC 100 के अंदर भी वो एक लीवर आपने आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे बटन दिया हुआ है। ये कंप्लीट हैंड ब्रेक जो है वो इस टाइम इलेक्ट्रिक वर्क कर रही है, आपको लीवर यूज करने की जरूरत नहीं है। इवन के सबसे मजे की बात, इसमें जो गियर कंसोल दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो जिगजैग गियर कंसोल इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है, जो कि टोटली फील ले रहा है LC 300 की। बाकी इसके अंदर ECT सेकंड और ये ऑफ के ट्रैक्शन ऑफ के, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसके कंफर्ट के, स्पोर्ट्स के सारे मूड जो है इसमें दिए हुए हैं। 4x4 यहाँ से आपका एक्टिव होगा। इसको पुश करके अगर आप लो नीचे करेंगे L4 पे, और पुश करके अगर आप ऊपर करेंगे तो H4 पे जो है यहाँ पे आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है यहाँ पे भी आपको दिए हुए हैं इसके ऑप्शंस। सबसे मज़े की बात, यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं और आप इसे जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अभी चार्जिंग मोड ऑन हो गया, तो वायरलेस चार्जर इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे ग्लव कंपार्टमेंट वगैरह आपके दिए हुए हैं। सबसे मज़े की बात, आपको पुश स्टार्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। कंसोल बॉक्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है। कूल बॉक्स क्योंकि इनका अपना जेनवन इंस्टॉल हुआ है। बाकी कंप्लीट कंसोल जो है वो LC 300 का इंस्टॉल हुआ है। LC 300 स्टाइल फ्रंट फर्स्ट डिटो कॉपी इसके अंदर दिया हुआ है, जिसमें आपके सारे बटन जो हैं वो एक्टिव होते हैं। सारे आप मल्टीमीडिया यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे बटन आपके, ये हीट वगैरह सारी यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। और अगेन आपकी हीटेड सीट्स, इनकी हीटेड सीट्स थी, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स की हैं। कंप्लीट इसके इनकी सीट्स के अंदर हीटेड और वेंटिलेटेड सिस्टम इंस्टॉल की है। उसकी भी पिक्चर्स वगैरह मैं साथ शेयर कर दूंगा, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर वो भी हमें मिल गई थी। साथ ही साथ अगर मैं मीटर की बात करूँ, गाड़ी को स्टार्ट करूँ और मैं मीटर की बात करूँ, तो कंप्लीट मीटर जो है इनका ZX वाला इंस्टॉल हुआ है। और यहाँ पे मैं गाड़ी को D पे लेके जाता हूँ, ये देखें हैंड ब्रेक चल रही थी। ये दरवाज़ा भी कोई ना कोई खुला होगा इनका। कंप्लीट अगर तो मैं इसकी रूम की बात करूं
तो ये देख रहे हैं एक प्रीमियम और लग्जरी जो है ये फील हमें दे रही है। ऊपर स्टार लाइट्स, सनरूफ और ये बैक कैमरा आपके सामने है, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर मैं गाड़ी लगाऊं और ये देखें यहाँ पे अब आते हैं इसकी मीटर की तरफ। मीटर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ये मीटर जो है विदाउट अल्ट्रेशन जो है इंस्टॉल की है। इस टाइम जो है इस कंप्लीट किट के साथ जो है हमने ये मीटर भी इंस्टॉल की है। ये मीटर जो है वो ग्रिप टू ग्रिप है। अगर आपके पास AX, EXG, ZX कोई भी ऐसा मॉडल है जिसका मीटर जो है वो आपने पुराना इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके अंदर आप ये लेटेस्ट मॉडल वाला मीटर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमने इंस्टॉल किए, देखें हाइट कंट्रोल वगैरह, इसकी सारी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे ये दे रहा है। और मेरे ख्याल से मैं आपको मज़ीद चेक भी करवा देता हूँ, ये यहाँ से देख लें, ठीक है। ये सारी ऑप्शन जो हैं, कितने इसके किलोमीटर्स हैं, स्पीडोमीटर, इसके इकोसिस्टम, इसका रेंज, फ्यूल वगैरह, फ्यूल इस टाइम कम है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर में शो कर रहा है। आपकी फ्यूल गेज, आपकी बैटरी की लाइफ और आपकी हीट गेज, और ये सारी चीज़ें आपसे ऑप्शन जो हैं, इवन के स्पीडोमीटर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हर चीज़ वो एक्टिव है। तो यानी कि हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो हमने इसको टाइम दी है, हर एक चीज़ को तसल्ली से देखा है। ये इसके डोर ट्रिम्स जो हैं, पैडिंग ये सारी हमने चेंज की है। और इवन कि ये डोर हैंडल्स भी जो हैं, इनर वाले हैंडल भी जो हैं, ये भी सारे चेंज किए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कंप्लीट जो है ये चेंज हुए हुए हैं, क्योंकि ये किट के साथ ही आपके आए थे और ये किट के साथ ही आपके इंस्टॉल हुए हैं। एसी हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं क्योंकि गाड़ी में फ्यूल कम है। ये हैंडल्स वगैरह कंप्लीट इंस्टॉल हुए हैं और ये कंप्लीट एक पूरे रूम को जो है वो एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश की है। और ये इंटरटेनमेंट की बात करें या बल्कि सीट्स की अगर बात करें तो कंप्लीट सीट्स जो हैं वो LC300 के स्टाइल के अंदर जो है वो रीडू हुई हुई है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, इसके जितने भी क्रूज़ के सिस्टम हैं वो भी यहाँ से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं, क्रूज़ कैंसिल कर सकते हैं, क्रूज़ इंस्टॉल लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसका टेलीस्कोपिक जो है इसका स्टेयरिंग वो भी इसका 100% एक्टिव है। गाड़ी में ऑफ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखें ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे चला गया। इवन कि गाड़ी की जो मेमोरी सीट्स हैं वो भी 100% वर्किंग के अंदर है। तो अगर तो इंटीरियर बल्कि एक्सटीरियर की भी अगर हम इसकी बात करें ना, तो हर एक चीज़ जो है वो टॉप प्रीमियम के अंदर वो की गई है। मेरे नहीं ख्याल से कि अगर तो कोई भी बंदा इसकी डिसीजन लेता है तो उसे, बल्कि मैं आपको इसका इंजन रूम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी आपके सामने आ जाए कि हर एक एंगल से जो है ये गाड़ी किस तरह नजर आती है। इसकी मैं अगर इंजन के रूम की बात करूँ ना, बल्कि 2012 का मॉडल है और इसके अंदर जो है वो 1UR इंजन आता है। और अगर तो इंजन भी देखें तो ये बड़ा पावरफुल इंजन है कंपैरेटिवली 2.7 पेट्रोल फॉर्च्यूनर के साथ दोबारा कंपेयर कर रहा हूँ। 2.7 पेट्रोल और 2.8 डीजल की भी अगर बात करें तो उस गाड़ी को बहुत पीछे छोड़ता है। और इसकी पावर, इसकी अगर तो फ्यूल एवरेज की भी बात करें, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि यार ये गाड़ियाँ फ्यूल एवरेज क्या देती हैं। यार ये फ्यूल एवरेज जो है वही देती हैं 7-8, 7-8, 6-7-8, डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेनेंस के ऊपर। इवन कि इसकी इंटीरियर की भी, इसकी इंजन रूम की भी बात करें तो यहाँ पे आप देखें हर एक चीज़ की प्रॉपर फिटमेंट उसकी अपनी जेन्युइन हमने आई हुई है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ से हमें लगे कि ये अल्ट्रेशन हुआ हुआ है। सबसे एक मेजर चीज़ लोग कहते हैं कि यार ये इसकी गाड़ी की हमारी वैल्यू खराब होती है। भाई हमने आपकी फ्रंट जितनी भी फिटिंग थी उसको हमने नहीं छेड़ा। ये अंदर इंटीरियर जो है, जितना भी इसका इंजन रूम का इंटीरियर है वो आपका अपना जेन्युइन है। इसकी जितनी भी पैडिंग थी ये जेन्युइन है। इसका हमने सोचा था कि हम ब्लैक कर दें, लेकिन फिर हमने बाद में डिसीजन हमने ले लिया। इसके बोनट की जो है नमदा वगैरह हर एक चीज़ जो है इसकी अपनी जेन्युइन फिटिंग के अंदर आई हुई है। और ये था आपका आज का कंप्लीट एक प्रोफाइल, मॉन्स्टर प्रोफाइल। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर तो आपके माइंड के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज 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 हमें कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की मजीद प्रोजेक्ट्स जो हैं हम आप लोगों के साथ आपके फ्रेंड जोन, फैमिली जोन के अंदर तैयार करवा सकें। और अगर तो इस गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी कंफ्यूजन है जो आपको लगता है कि यार आप लोग हमें एडवाइस दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नंबर दिया हुआ है, हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। साथ ही साथ हमें बताएं कि हम इस गाड़ी के अंदर मजीद बेहतर क्या कर सकते हैं। आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों के साथ कर सकते हैं और मजीद कर रहे हैं। इसकी एक्सटीरियर के अंदर मजीद अगर कुछ बेहतर करें तो वो आप लोगों ने लाजमी बताना है। इंटीरियर की अगर आप बात करें कि इंटीरियर के अंदर हमें मजीद इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, देखिए हमने पूरी कोशिश की थी कि इसका कंप्लीट डैशबोर्ड जो है हम मंगवा सकें, इंस्टॉल करें, आप लोगों से शेयर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मिली थी। ये जो हमने इंस्टॉल की है ये भी हमें पता है कि हमने किस तरह अरेंज की है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीट आप लोगों को डैशबोर्ड जो है वो इंस्टॉल करके दिखाएंगे और कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर बहुत मजा आएगा। सब्सक्राइब कर लें अगर तो स्टिल आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, और फॉलो कर लें, क्योंकि हम इस तरह की 20 मॉडिफिकेशन जो है वो लाते रहेंगे। और अगर तो आपका कोई दोस्त, कोई भी ऐसा बंदा, कोई फ्रेंड जोन के अंदर, फैमिली जोन के अंदर फॉर्च्यूनर लेने का सोच रहा है ना,
तो उसे एक दफ़ा ये वीडियो लाजमी दिखाएं और उसे बताएं कि फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर के अंदर आसमान ज़मीन का फ़र्क है। कंफर्ट वाइज भी हम 100% श्योरिटी देते हैं कि अगर आप एक अच्छी गाड़ी तैयार कर लेते हैं ना, तो फॉर्च्यूनर क्या फॉर्च्यूनर से 100 गुना ज़्यादा कंफर्ट, लग्जरी फील, प्रीमियम रोड प्रेजेंस आपको मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।